हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर हम लोगों को कोई भी शिपमेंट इंपोर्ट करनी है एज अ फॉरवर्डर तो क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है और किस तरीके से हम लोग को रेट लेना पड़ता है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में आपको इस एग्जांपल के जरिए आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप पूरी शिपमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। साथ में एक चीज और बता देता हूं, अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके आप सारी क्लासेस की डिटेल पूछ सकते हैं। और अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो उसके लिए भी आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो देखिए, हम लोगों ने एक्सपोर्ट के बारे में तो काफी चीज सीख ली है, तो अब हम लोग थोड़ी सी इंपोर्ट पे बात कर लेते हैं। इंपोर्ट में क्या है, ये मान लीजिए चाइना से हम लोगों को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करना है, ये आपका जो इंपोर्टर है, मतलब यहाँ इंडिया में जो इंपोर्टर है, मतलब बायर है जिसने माल खरीदा है, ठीक है, उसने आपसे क्वेरी करी, बायर ने फॉरवर्डर से, आप फॉरवर्डर है, आपसे क्वेरी करी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यही बायर ही इंपोर्टर है और कस्टमर भी आपका यही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहां समझना, ये इंडिया का पोर्शन है और ये चाइना का पोर्शन है, ठीक है। चाइना से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसने आपसे क्वेरी करी कि मेरे को चाइना से शिपमेंट इंपोर्ट करनी है, कहाँ, इंडिया, ठीक है। किसने, बायर ने फॉरवर्डर से कहा, मतलब आपसे। तो आपको क्या करना है, आपको उसको रेट देना है। अब रेट कहां से देंगे आप रेट देंगे अपने एजेंट से, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, मैंने बहुत मतलब कोशिश करी है इसको अच्छे से समझाने की, तो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, तो शायद इस तरीके से आप ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, बायर ने आपसे क्वेरी करी, ठीक है, कहां से, चाइना से इंपोर्ट करना है इंडिया, ठीक है। तो अब आपको अपने एजेंट से कांटेक्ट करना है, ठीक है। पहले तो आपको जो जो डिटेल देनी है बायर से वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या डिटेल आपको जो आपका कस्टमर है उससे आपको डिटेल कलेक्ट करनी है। डिटेल आप यहां समझिएगा, डिटेल आपको क्या क्या लेनी है, डिटेल आपको लेनी है। फर्स्ट तो हो गया आपका कंटेनर कौन सा चाहिए, कंटेनर साइज, ठीक है। सेकंड, कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब उसमें प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। फोर्थ, एचएस कोड, एचएस कोड से आपको पता लगता है कि एग्जैक्ट कार्गो क्या है। फिफ्थ, वेट, ठीक है। और मेन चीज यही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको अगर पिकअप जो इंपोर्टर है, अगर आपसे कहता है कि आपको वहां का क्लियरेंस वगैरह भी वहां का करवाना पड़ेगा, तो आपको क्लियरेंस के लिए आपको यहाँ पे, ये तो आपने कम्युनिटी वगैरह ले ली, उसके बाद आपको वहां पे फैक्ट्री का एड्रेस पूछ लेना, फैक्ट्री एड्रेस, ठीक है। अगर फैक्ट्री से पिकअप है तो ठीक है, तो उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी आपको ये चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, आपका फैक्ट्री एड्रेस हो गया, और उसके अलावा आपको वेट, एचएस कोड, फैक्ट्री एड्रेस और पोर्ट, ठीक है। कौन से पोर्ट से, मतलब कौन से आईसीडी से या पोर्ट से जो कंटेनर है एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोर्ट, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ लोडिंग, और कौन से पोर्ट में इंपोर्ट करना, मतलब इंडिया में, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये मुंद्रा सी पोर्ट है, तो यहाँ पे मान लीजिए मुंद्रा में आएगा, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। और ये यहाँ का जो भी चाइना का जो भी पोर्ट है, हम संघाई मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग संघाई लिख देते हैं, वहां का जो पोर्ट है उस पोर्ट का हम लोग नाम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इस जो यहाँ का इंपोर्टर है उससे ले लेनी है, ठीक है। इंपोर्टर है, इससे ये डिटेल, साइज मतलब कंटेनर का साइज, क्वांटिटी, एचएस कोड, वेट, फैक्ट्री एड्रेस और पोर्ट ऑफ लोडिंग। फैक्ट्री एड्रेस इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज करना है तो, ठीक है, फैक्ट्री से माल उठाना है तो, ठीक है। तो ये डिटेल आपको लेनी है, और यही सारी डिटेल आपको अपने, मतलब जो आपका एजेंट है फॉरवर्डर वहां का, ये आपका एजेंट होगा, ठीक है। आपको एजेंट कैसे फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना कैसे आप एजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इनको भेज देनी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, ये मतलब ये इस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको ये फॉरवर्डर है रेट लेके दे देगा, ठीक है। कहां से लेके देगा, वो देगा शिपिंग लाइन से, ठीक है। यहां से रेट लेके देगा, जो भी आपका वो सॉरी आपका फ्रेट होगा, फ्रेट चार्जेस, लोकल चार्जेस, वो सारा कुछ आपको लेके दे देगा, ठीक है। तो
ये आपको रिटर्न आपको सारा रेट देंगे और ये रेट आप इनको प्रोवाइड करा देना कहाँ पे, अपना यहाँ पे जो आप रेट देंगे इनको अपना यहाँ पे कमीशन रख देना है। ठीक है, यहाँ पे जो जैसे आपके पास जो रेट आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से $200 आया, 200 यूएसडी, तो आपको यहाँ पे 250 यूएसडी आपको रख देना है, या फिर जो भी मार्केट के हिसाब से आपको यहाँ पे रेट रख लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें पेमेंट का भी मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो ये आपका रेट तक का हुआ। रेट के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होगी आगे, जैसे यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट का सारा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले, थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल में मतलब आपको समझने में थोड़ा सही लगेगा। तो देखिए यहाँ तक आपका रेट का हुआ। अब रेट एक बार कंफर्म होता है, ठीक है, मान लीजिए ये सारा आपने डिटेल दी, उसके बाद आपके पास रेट आके यहाँ पे आपने रेट दे दिया कि मैं चाइना से आपका मतलब कार्गो इंपोर्ट करा दूंगा, ये चार्जेस लगेगा। ठीक है, अब इसने इंस्ट्रक्शन दिया आपको, ठीक है, यहाँ ठीक है प्रोसीड कर दीजिए, आप मेरा मतलब कार्गो ये रेट एग्री है, आप यहाँ से मेरा जो कार्गो है वहां से इंपोर्ट करा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसमें जो फॉरवर्डर है इन अपने एजेंट को, इस फॉरवर्डर को जो चाइना में फॉरवर्डर है, ठीक है, ये आपका एजेंट ही होगा, फॉरवर्डर ही वहां पे एजेंट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन देगा इनको, आप इनको इंस्ट्रक्शन देंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ का जो सप्लायर है, ठीक है, यहाँ का जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, सप्लायर जो वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है, इनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे पास आपका जो इंपोर्टर है उन्होंने एक क्वेरी आई है, मतलब आपका माल यहाँ से उठाना है, तो मतलब एक ये क्या होता है, इसके लिए नॉमिनेशन शिपमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसे नॉमिनेशन शिपमेंट बोलेंगे, क्योंकि इंपोर्टर ने इसको नॉमिनेट किया ना, तो यहाँ से इनको ये कांटेक्ट करेंगे, सारी कांटेक्ट डिटेल जो बायर है वो इनको कांटेक्ट डिटेल देगा सारी, और कांटेक्ट डिटेल से यहाँ से कहाँ से पिकअप करना है, कैसे करना है, वो यहाँ से मतलब इन सप्लायर से वहां से कांटेक्ट करेगा। ठीक है, अब कांटेक्ट करने के बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन आपका है तो आपको फैक्ट्री से, इसकी फैक्ट्री से आपको माल उठाना है। ठीक है, जो आपका फॉरवर्डर है, मतलब सारा कुछ, अगर जैसे फैक्ट्री स्टफिंग है तो कंटेनर पिकअप करके, क्योंकि ये यहाँ से रेट लेगा ना, तो इसके बाद यहाँ पे बुकिंग कर देगा इस लाइन में। ठीक है, शिपिंग लाइन में बुकिंग करी, उसके बाद अपना बुकिंग लेके ये अगर सीएचए अपना हायर करना है, अगर देखिए अगर जो भी सर्विस इसने ली है, तो आपको जैसे इस इंपोर्टर ने बोला कि यहाँ से पूरा फैक्ट्री से लेके पूरा क्लियरेंस वगैरह यहाँ तक का सारा कुछ करना है, तो इनको क्या करना है, सिर्फ इनको ये कांटेक्ट करेगा और कब माल रेडी हो रहा है सिर्फ ये पूछेगा सप्लायर से। ठीक है, तो इसके हिसाब से लोग अपना प्लानिंग है वो करेंगे, और उसके बाद फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री अगर कंटेनर जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन अपना करके कंटेनर को मतलब पोर्ट पे लेके आएंगे, वहां पे कस्टम क्लियरेंस करवा के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे उसका शिपिंग बिल सबमिशन का हो गया, बीजीएम सबमिशन का हो गया, और इसके अलावा और भी जो उस कंट्री की फॉर्मेलिटीज हैं वो करने के बाद ये यहाँ पे आपका कंटेनर यहाँ तक पोर्ट पे पहुंचा देंगे। ठीक है, चाइना संघाई पोर्ट से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे पोर्ट पे, यहाँ पे हमारा कार्गो आ जाएगा। ठीक है, अब कार्गो आने के बाद मतलब यहाँ से जैसे कंटेनर पोर्ट ऑफ लोडिंग पे लोड होगा ना, जैसे सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होंगे, तो यहाँ पे आपका जो कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग पे लोड होगा, तो ये क्या है, फॉरवर्डर इनको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, एक इनको इंस्ट्रक्शन देगा। इसमें देखिए बीएल, एक चीज और मैं बता देता हूँ, इसमें बीएल कैसे बनेगा, इसमें 2 बीएल बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में भी मतलब शिपमेंट है, तो आपका भी उसके ऊपर मतलब वो रहना चाहिए ना कि आप कंट्रोल में, तो इसमें क्या है, एजेंट अपना बीएल है इसमें इन्वॉल्व करेगा, जिसमें एक एमबीएल होगा। एमबीएल में क्या होगा कि आपका फॉरवर्डर है जो वहां का जो एजेंट है वो शिपर हो जाएगा और आप हो जाएंगे उसमें कंसाइनी। ठीक है, और इसमें आपका अपना वो जो एचबीएल लगेगा, उसके अंदर एक्चुअल एक्सपोर्टर और एक्चुअल शिपर, सॉरी कंसाइनी। ठीक है, यही आपका कंसाइनी है। इंपोर्टर अगर आपको नहीं पता है तो बायर को ही हम लोग कंसाइनी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या है, एचबीएल में हमारा जो एक्चुअल शिपर रहेगा और एक्चुअल कंसाइनी रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे एमबीएल में तो आप हो गए फॉरवर्डर फॉरवर्डर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर। ठीक है, और एचबीएल में ये दोनों, ठीक है, ये वाले दोनों रहेंगे। इसमें क्या है, आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, क्योंकि देखिए अगर बाई चांस अगर ये डायरेक्ट उसको कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट एजेंट को, सॉरी शिपिंग लाइन में डायरेक्ट एक्सपोर्टर कर देते हैं और कंसाइनी बना देते हैं एमबीएल में, तो आपके क्या, आपके कंट्रोल में ज्यादा शिपमेंट रहती नहीं है। वैसे शिपमेंट तो रहेगी, क्योंकि जब तक बीएल रिलीज नहीं होगा तब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। लेकिन क्या फ्रेट वाली बात है, जब हम लोग को पेमेंट कलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम लोग को एचबीएल हमें रखना जरूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एचबीएल रखेंगे, मतलब आपका जो फॉरवर्डर है वहां का एजेंट वो एक एचबीएल इशू करेगा अंदर ही। ठीक है, उसके अपना एजेंट, इसमें 2 बीएल हो जाएंगे, एक एमबीएल मास्टर बीएल और एचबीएल जिसे बोलते हैं हाउस बीएल। ठीक है,
तो अब जैसे यहाँ से कंटेनर चलेगा, पोर्ट ऑफ लोडिंग से यहाँ से लोड होगा, तो क्या है, यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, इस फॉरवर्डर से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगा कि आपका कंटेनर लोड हो चुका है, आप हमारा जो पेमेंट है वो करवा दीजिए ताकि हम लोग बीएल रिलीज करवा पाए, ठीक है। तो क्या है, ये फॉरवर्डर क्या करेगा, इनको मतलब ये जो जो रेट एग्री हुआ था, ये फॉरवर्डर हम लोग को इनवाइस करेगा, ठीक है, हम फॉरवर्डर है यहाँ, तो हम लोग को इनवाइस करेगा जो आपका जो एग्री हुआ, ठीक है। तो यहाँ से रेट वगैरह जो भी एग्री हुआ इसको इनको पेमेंट करना है, और वो बीएल यहाँ पे जो इसको एमबीएल तो हमें इशू करेगा ही करेगा, ठीक है। एमबीएल तो अगर हम लोग एमबीएल ओरिजिनल चाह रहे हैं या सीवे चाह रहे हैं, तो हम लोग इनको इंस्ट्रक्शन देना है कि एमबीएल आपको सीवे रखना है या ओरिजिनल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे बीएल आपको अगर टेलेक्स रखना है तो टेलेक्स कॉपी आपको भेज देंगे जब आप इनकी पेमेंट कर देंगे तब, ठीक है। इनकी पेमेंट करने के बाद आपका मेन हो गया एमबीएल। अब एमबीएल का जो डीओ है वो आपके नाम पे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में जब आपका कंटेनर यहाँ पे आ जाएगा तो आपका जो एमबीएल का जो डीओ है वो आपके नाम पे मिलेगा, ठीक। और एचबीएल का भी मैं बताता हूँ एचबीएल का कहाँ पे यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने डीओ ले लिया, ठीक है। वो मैं देखिए आपको जो हम लोग ये एचबीएल यूज कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग क्लियरेंस वगैरह सारी कुछ हमें करवानी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एमबीएल आया था, एमबीएल तक हम लोग थे, अब हम लोग एचबीएल पे आते हैं। जैसे वहां से आपने इनको पेमेंट किया, अब ये दोनों बीएल यहाँ पे रिलीज कर देंगे, और लोकल पेमेंट वहां का जो लोकल पेमेंट है तो इस शिपर से कलेक्ट करने के बाद ये अपना जो एचबीएल इशू किया था वो भी यहाँ पे रिलीज कर देंगे, ठीक है। वहां का लोकल चार्जेस पेमेंट करके इनको ये इनवाइस करेंगे लोकल चार्जेस का, और ये इनको पेमेंट करने के बाद ये इनको वापस एचबीएल की कॉपी भेज देंगे। अब वो इनकी मर्जी है, ये एचबीएल मतलब सीवे करवा रहे हैं ओरिजिनल करवा रहे हैं, वो इनकी हेडेक है। वो अगर ओरिजिनल करवा रहे हैं तो इनको जो एचबीएल इशू करेंगे वो इनको कोरियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सीवे कर रहे हैं तो सीवे आपको इनको कोरियर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वो मेल पे ही वो चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम लोग को एमबीएल तो हो गया, यहाँ एचबीएल हो गया। एचबीएल के बाद जैसे हमारी शिपमेंट यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ से लोड हुई, लोडिंग के बाद एचबीएल एमबीएल की कॉपी इनके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, हमारी जो आपकी जो शिपमेंट है वो लोड हो गई है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे हमारी शिपमेंट आएगी तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो इंडिया में शिपिंग लाइन है इनसे हमें कांटेक्ट करना है, जिस भी शिपिंग लाइन पे आपका कार्गो आया है, ठीक है, इनसे कांटेक्ट करना है कि हमारी शिपमेंट आई है, आप हमें इनवाइस कर दीजिए, और ताकि हम लोग अपना जो डीओ है वो रिलीज करवा पाए, ठीक है। पहले तो अराइवल नोटिस भी आ जाएगा आपके पास, तो क्योंकि आप शिपिंग लाइन के लिए आप कंसाइनी है, ठीक है, आप कंसाइनी है तो आपके पास अराइवल नोटिस आएगा। तो अराइवल नोटिस के बाद एक जो यहाँ की लोकल चार्जेस की पेमेंट है वो आपको इनको पे कर देनी है, और डीओ चार्ज जो डीओ है वो इनको आपको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कहाँ से, शिपिंग लाइन से, ठीक है। आपने डीओ कलेक्ट किया, अभी बायर को डीओ नहीं मिला, तो आपको बायर को डीओ करने के लिए आपको क्या है, अपनी इनवाइस जो आपने यहाँ पे इनवाइस एग्री किया था रेट $250, ठीक है, ये वाला, तो आपको इनको इनवाइस कर देनी है, और अपना जो चार्जेस है वो कलेक्ट कर लेना सारा, डीओ चार्जेस वगैरह जो भी आपके चार्जेस लगते हैं, यहाँ के शिपिंग लाइन के चार्जेस ऐड करने, और इसके बाद जो यहाँ का जो आपने फ्रेट ऐड किया था, फ्रेट आपने एग्री किया था, वो चार्जेस आपको इनसे कलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना जो डीओ है वो इस कंसाइनी के नाम पे अपना डीओ बना के दे देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका क्लियरेंस वगैरह तो आपको क्लियरेंस करवा देनी है, उसके बाद इनका कंटेनर रिटर्न आपको करवा देना है सीएचए से क्लियरेंस करवाने के बाद, ठीक है, जब कार्गो खाली हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसका इंपोर्ट करने का, और कैसे कहाँ पे आपको अपनी पेमेंट सेफ रखनी है, मेन पॉइंट है। यहाँ पे आपको जब डीओ देना है उसके बाद ही आपको, सॉरी, आपको पेमेंट जब भी देना जब इनसे आपको पेमेंट मिल जाएगी जो आपका रेट एग्री हुआ था वो, और इसके अलावा जो क्लियरेंस, कस्टम और ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ का डीओ चार्जेस, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है इंपोर्ट करने का। तो उम्मीद करता हूँ तो ये आपको ये तरीका आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आप शिपमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।